नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। एक वक्त था जब कहते थे कि जिम्मेदारियों का बोझ कंधे झुका देता है, और अब कमर झुकने लगे तो समझ लीजिए कि उम्र बढ़ने लगी है। लेकिन मीनाक्षी, ये दोनों ही बातें आज के दौर में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। मैं अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ, उम्र 30 की भी नहीं है, लेकिन उनके लिए कुर्सी से उठना बहुत बड़ा टास्क है। आपने ठीक कहा ज्योत्सना, सर्दी बढ़ी नहीं कि लोग कभी कंधे तो कभी गर्दन में अकड़न की शिकायत करने लगते हैं, पीठ और कमर दर्द की बात कहने लगते हैं, और इसकी वजह है खराब लाइफस्टाइल। फ्रोजन शोल्डर, वर्टिगो, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम गलत पोस्चर में उठने बैठने और ओवरवेट होने से शुरू होती है, और इसकी शुरुआत तो मामूली दर्द से होती है, लेकिन धीरे धीरे ज्योत्सना असर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है। और जब असर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है तो नतीजा स्पाइन के वर्टिब्रा और कंधे के जॉइंट्स में सूजन के रूप में देखने को मिलता है। जॉइंट्स के कैप्सूल जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं और कंधे, गर्दन, कमर का मूवमेंट मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें, भारत में करीब 80% लोगों को स्पाइन से जुड़ी हुई कोई ना कोई दिक्कत जरूर है, और इसमें पिछले 2 साल यानी कि कोविड काल में करीब 20% का इजाफा हुआ है। अब ऐसे में मजबूत कंधा और रीढ़ की हड्डी से हमारी पर्सनालिटी भी जुड़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि रीढ़ और कंधे मजबूत हों, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। ताकि उम्र कोई भी क्यों ना हो, कमर ना झुके, चलने फिरने और छोटी छोटी चीजों के लिए किसी का मोहताज ना होना पड़े। और ये सब तभी होगा जब हम योग करेंगे, और इसीलिए कहते हैं ना, योग से आपका स्ट्रक्चरल बैलेंस ठीक होता है, आपके सारे दर्द ठीक होते हैं, और इसीलिए स्वामी रामदेव भी आज हमारे साथ जुड़ गए हैं मीनाक्षी। तो स्ट्रक्चरल और कैरेक्टर बैलेंस दोनों की हमें जरूरत है, और सभी को जरूरत है। स्वामी जी, आज स्पाइन को मजबूत बनाने के लिए योग तो कराएंगे ही, साथ में ये भी बताएंगे कि लैपटॉप के सामने किस तरह से बैठे कि स्पॉन्डिलाइटिस ना हो। स्वामी जी, आज तो हमने आपको लैपटॉप के सामने भी योग करते देख लिया। साथ ही मोबाइल भी एक ऐसी चीज है जिसका हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल का यूज करते हुए हम सर्वाइकल की प्रॉब्लम से कैसे बचें, स्वामी जी आज इसके भी उपाय। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, आज दोनों योगिनियां एक साथ आ गई हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एक बार सबकी ओर से। ये सब आपको बहुत प्यार करते हैं जो मेरे साथ यहाँ पर योगाभ्यास कर रहे हैं। और अब तो करोड़ों करोड़ों महिलाओं के लिए नहीं, करोड़ों करोड़ों भारतीयों के लिए एक आदर्श एंकर, एक आदर्श योगी, कर्मयोगी के रूप में आपकी पहचान बन गई है। और सुबह से शाम तक के योग से लेकर के और मुकाबला तक मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी आपने ज्योति जलाई हुई है। देखो, जब कंप्यूटर के सामने बैठ करके, लैपटॉप के सामने बैठ करके कंधे गर्दन दुखने लगे, किसी किसी को तो फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, तो ये अभ्यास जो अभी हम बता रहे हैं, इनको आप ऐसे ऑफिस में भी कर सकते हैं, ये सारे अभ्यास। और आप ऐसे बैठ करके काम करें, जो भी आपको काम करना आप ऐसे बैठ करके करें। कुछ लोग ना ऐसे बैठ करके करते हैं, ये पोस्चर गलत है। बिल्कुल ऐसे बैठ ठीक कहा करके ना आपने। करें। कुछ लोग मोबाइल भी पर भी काम करते हैं तो इतने झुक जाते हैं, मोबाइल के अंदर इतने झुक जाते हैं। मैंने तो बच्चों को देखा है कि मोबाइल का इस्तेमाल करते करते बच्चे ऐसे, मतलब ऐसे, पहले तो यहाँ से देखना शुरू करेंगे, फिर थोड़ा ऐसे झुकेंगे, फिर ऐसे झुकेंगे, और फिर इतने ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और उसी में घुस जाते हैं और ऐसे यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये गलत पोस्चर के कारण से बहुत प्रॉब्लम होती है, और इसको दूर करने के लिए स्ट्रक्चरल बैलेंस के कुछ पोस्चर्स हैं। तो अभी तो हम ये करवा ही रहे थे, करो ये तो करें ही सब। और इसके साथ साथ आज स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए पूरे 12 के 12 अभ्यास बता देते हैं, और ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए भी जरूरी है। ये हमारे सामने मूछ वाले भाई बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो ये नाम इनका ऋषिकेश है। तो एक तो ऋषिकेश हमारा हरिद्वार ऋषिकेश वाला है। तो चलो ताड़ासन करो। इनका कंधा नहीं उठता था, अब तो ये दोनों हाथ उठा पा रहे हैं ऐसे। क्या हो गया था कंधे में ऋषिकेश जी? कंधे जाम हो गया था। हैं? ये कंधे जाम हो गया था। हाँ। ऊपर नहीं उठता, इतना ही आ रहा था। हाँ। दर्द था पूरा। तो क्या क्या किया? और ये दर्द और भी तो था, वो क्या? हाँ, ये हर्पिक्स हो गया था 1.5 साल से। 1.5 साल से हर्पिस का दर्द हाँ, था। बहुत क्या पूरा घाव हो गई था एकदम, और इतना एरिया दर्द पूरा अभी तक भी है, पूरा दर्द। तो यहाँ आने के बाद में 3 रोज पहले 3 लीच का थेरापी किए, जो चौक लगाए थे। उसके बाद 50% कम हो गया, और काल मेरे को 2 लीच फिर लगाए। ये पूरा निशाना है। हर्पिस का भी ताजा दर्द और है। कंधा भी।
ये कंधा दर्द भी ठीक, फिट भी हो गया और हर्पिक्स भी मेरे को ठीक हो गया। चलो अब स्वामी आगे जी को बहुत बहुत नमन, प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत नमन। तो ताड़ासन देखो, ये ताड़ासन, फिर ये तिर्यक ताड़ासन, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बता रहे हैं। ताड़ासन करें, तिर्यक ताड़ासन करें, ये लीज थेरापी, एक्यूपेंचर, एक्यूप्रेशर, बस्ती, अलग अलग प्रकार के लेप लपेट, आज इन सब के बारे में बताने वाले हैं। घर पर भी कैसे तिल के तेल में लहसुन, हल्दी और एलोवेरा के लीफ, इनका पेस्ट करके और जहां पर भी दर्द हो रहा हो वहां लगा लें। तो आज ये होम रेमेडी, घर की संजीवनी बताने वाले हैं। बहुत जबरदस्त आज ये रेसिपी होगी। दर्द जिनके घुटने से जा ही नहीं रहा, एड़े में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कलाई में दर्द है, कोहनी में दर्द है, कंधे में, गर्दन में दर्द है और मिट नहीं रहा वो दर्द, तो क्या करें? ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये कटचक्रासन, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे करें, ऐसे और ऐसे भी हाथ ऐसे। बिल्कुल ठीक है स्वामी जी आपने। स्प्रे पीड़न तक तेल और पीड़न तक ऑइंटमेंट लगा करके भी हम लपेट कराते थे, ठंडे गर्म पानी की पट्टी से ठंडा और गर्म लपेट, जिसको बोलते हैं हॉट एंड कोल्ड प्रेस करवाते थे। ये एक बहुत जबरदस्त है। तो स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन और एक देखो ये अर्ध चक्रासन है। स्वामी जी आपने एक एक आसन की शुरुआत तो कर ही दी है। वर्टिगो की प्रॉब्लम उनको बहुत ध्यान से करना है, गिरना नहीं है, ऐसे। हाँ। हम थोड़ी थोड़ी बातें अब सिलसिलेवार तरीके से आपसे समझते जाते हैं। बैठ करके देखो ऐसे, जरूर जरूर। स्वामी जी, गर्दन, कंधे, पीठ में दर्द अब बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन धीरे धीरे ये सर्वाइकल और स्लिप डिस्क जैसी बड़ी परेशानियों में तब्दील हो रहा है। जिंदगी में ये दर्द आए ही नहीं तो इसका परमानेंट इलाज क्या है? तो एक तो ये है, ये रोज कम से कम 5 आसन करने हैं बैठ करके। उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, आज हम 10-12 बता रहे हैं। उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन, और बिल्कुल सरल उपाय है। उल्टे लेट करके, चलो भाई उल्टे लेट जाओ। मकरासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, बरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, बिल्कुल सरल सरल अभ्यास ये कर ले। सीधे बैठे, हमारे बैठने का पोस्चर, खड़े होने का, ज्यादातर लोग एक टांग पर खड़े होते हैं, सीधे नहीं बैठते हैं। सोने का तरीका भी हमारा गलत होता है, ज्यादातर लोग गलत तरीके से सोते हैं, इसलिए सोने का पोस्चर भी आज बताने वाले हैं। और ज्यादा वजन ना उठाएं। 3 चीजों से ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क की सैटिका, लंबस स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये इसके 3 बड़े कारण हैं। एक तो हमारी डाइट में कैल्शियम, विटामिन B12, आयरन, प्रोटीन और विटामिन D की डेफिशिएंसी है। तो ये डेफिशिएंसी के कारण से होता है। विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और प्रोटीन, ये छोटे छोटे घटक हैं जो हमारे हड्डियों को, मांसपेशियों को, नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं। तो किसी किसी की हड्डियां कमजोर है, किसी किसी की मांसपेशियों में कमजोरी है, किसी किसी को की नस नाड़ियां कमजोर हैं, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, उससे दर्द हो जाता है। तो ये जो अभ्यास है, मकरासन, मरकटासन के 2 करा दिए, भुजंगासन के 2 अभ्यास करा दिए, तीसरा अभ्यास करवा रहे। तो ये करते करते इन चीजों में भी थोड़ा सा संशोधन कर लें। तो एक तो विटामिन D की डेफिशिएंसी, विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, इन सब की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए सुबह 8 बजे सूर्य उदय हो जाता है अच्छे से, सूर्य की धूप में हमारे साथ इंडिया टीवी पर योग करें। दूसरा, लंबे समय तक जिनको कब्ज रहता है, पेट डिस्टर्ब रहता है अब पाचन तंत्र की गड़बड़ी से, और तीसरा जो बहुत ज्यादा भोग वासनाओं में बहुत ज्यादा वासनात्मक होते, उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो आराम आराम से कम भुजंग आसन के 3 अभ्यास, सर्वासन के भी 3 अभ्यास, एक पैर को पीछे से उठाना आराम से और थोड़ा होल्ड करना ऐसे, फिर एक हाथ सामने लिया, एक हाथ पीछे और क्रॉस करके ऐसे उठा लिया। तो भुजंग आसन, सलभासन, मरकटासन, ये तो अभ्यास करें और ये डेफिशिएंसी से बचे और अपनी डाइट, हेल्दी डाइट लें। जिनकी वात प्रकृति है वो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, यहाँ तक कि आंवले का भी परहेज करें।
आंवला ना ले, वो एलोवेरा और गिलोय ही पिए और संयम पूर्वक जीवन जिए। किसी भी चीज की अति ठीक नहीं। ये बहुत ज्यादा भोग वासनाओं की अति के कारण से भी ये चीजें होती हैं। चिंता से भी बात बढ़ता, वो अलग बात है। तो फिर ऐसे तो ये भुजंगासन, सलभासन और फिर ये धनुरासन, फिर सीधे लेट करके देखो, बिल्कुल इजी है। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे साथ। और ऐसे देखो, दोनों पैर मोड़ लिए। तो एक तो अभी सोने का तरीका भी बताएंगे। सही होना चाहिए, या तो सीधे लेटना चाहिए, समासन जिसको कहते हैं, या थोड़ा करवट से भी लेटे तो तरीके से लेटेंगे। ज्यादातर लोगों का खड़े होने का, बैठने का, सोने का पोस्चर अच्छा नहीं होता। और जो है आज 80% भारतवासियों को धूप में न बैठने के कारण से विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल स्वामी विटामिन जी। B12 करीब 50% लोगों में, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और प्रोटीन आदि की डेफिशिएंसी करीब 50% से 60% लोगों में, एवरेज लेडी जेंट्स में। तो इन चीजों से बचेंगे और डेली योगाभ्यास करेंगे। और जिन लोगों को जेनेटिकली ही वात रोग है उनको भी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क सciatica, लोमस स्पॉन्डिलाइटिस पेन, और ये बहुत ज्यादा आज जो गजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, रेडिएशन से भी बहुत रोग हो रहे हैं। उसमें से ये एक रोग ये भी हो रहा है। फिर बिल्कुल ज्यादा विटामिन की डेफिशिएंसी और उसका भी गैजेट्स जैसा कि आप बोल रहे हैं, सही तरीके से इस्तेमाल करें। उनके इस्तेमाल से जो रेडिएशन आता है उसकी वजह से शरीर में तमाम तरह की परेशानी होती है। लेकिन इन सभी परेशानियों का इलाज यही है कि रोजाना योग करें आपके साथ। स्वामी जी, हमने ये भी देखा है कि एक्सेस वेट करीब करीब हर बीमारी की जड़ होता है। वजन बढ़ने का असर रीढ़ और कमर पर साफ दिखता है। तो यौगिक उपाय के जरिए यह भी बता दीजिए कि वजन को कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि रीढ़ तो दुरुस्त रहे ही, बाकी दूसरे रोग भी किसी को ना हो। अर्ध पवन मुक्तासन जो अभी बताया जी, अर्ध हलासन, ऐसे एक पाद उत्तान आसन, ये बहुत अच्छे होते हैं जिनको कमर में दर्द है उनके लिए। अर्ध पवन मुक्तासन, अर्ध हलासन, एक पाद उत्तान आसन, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ। आराम आराम से एक एक अभ्यास को 1-1, 2-2 मिनट तक करना है। और बहुत ज्यादा होने पर एक एक अभ्यास को 5-5, 10-10 मिनट भी करवा देते हैं। तो ये कटियुत्तान आसन और सेतुबंध आसन, ये अद्भुत है। अब इसके साथ वजन बढ़ गया तो वजन का सीधा असर घुटनों पर, कमर पर पड़ता ही है। तो उसके लिए जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर से ही करें। अर्धहलासन, फिर पादवृत्तासन, क्योंकि दोनों पैरों से करने पर कमर पर जोर पड़ेगा तो सहन नहीं हो पाएगा। इसलिए वो एक एक पैर से ही अर्धहलासन, पादवृत्तासन जो अभी हम कर रहे हैं इनको करें। और फिर द्विचक्रिकासन और बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन और भुजंगासन, ये इतने अभ्यास कर लेंगे। अश्वगंधा के पत्ते पी लेंगे, गोधन अर्क पी लेंगे और नमक कम खाएंगे, अनाज कम खाएंगे, मीठा थोड़ी दिनों के लिए बंद कर देंगे। दोनों पैरों से नहीं हो पाएगा, कमर में दर्द है तो एक एक से ही कर ले। मेदो हरवटी ले लेंगे, त्रिफला गुग्गल ले लेंगे। सुबह उठ करके गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, मधु, इसका पानी पी लेंगे। गोखरू का पानी और गोधन अर्क बहुत जबरदस्त है, वेट किसे लेकर के तमाम तरह के दर्दों को निकालने के लिए। उपवास बहुत जबरदस्त तरीका है। तो देखो, जिनका शरीर स्वस्थ हो तो दोनों पैरों से कर लेना, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, और शेष जिनको बहुत ज्यादा कमर में दर्द है तो एक एक से ही कर लेना। ऐसे अर्धहलासन, पादवृत्तासन, ऐसे पूरा करें ऐसे। और ये द्विचक्रिकासन, और दोनों तरफ से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे, ये 25-25, 50-50, 100-100 बार तक हम करा देते हैं। चीजों को ठीक से करें, ऐसे 10-20 बार से शुरू करके हम 25-50 बार तक ऐसे करवा देते हैं। तो ये वजन को कम करने के लिए बहुत ही जबरदस्त है। उपवास, एक बहुत साधारण सी बात बताता हूँ। यदि भूख को खाना नहीं मिलेगा तो वो भूख जो है आपके एक्सेस फैट को खाती है, वो यूरिक एसिड को, आर फैक्टर को, CRP को, ANA को, AVN को, HLB27 को, जितने भी पेन मार्कर्स हैं, ASO को,
किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किसी का सीआरपी बढ़ा हुआ है, किसी का ईएसआर बढ़ा हुआ है। ये सब को जिनको भी दर्दें हैं शरीर में और वजन है, वो उपवास करें, लंबे लंबे श्वास उपवास करें। और ये करवा करके ये जितने भी यहाँ पर बैठे हुए भाई बहन आप देख रहे हैं, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ ऐसे आगे पीछे, इनके किसी के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन था, किसी को स्लिप डिस्क था, किसी को शटिका था, किसी को कोई ना कोई दर्द और एंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस तक हम ये अच्छा करते हैं। और ये बहुत बुरी बीमारियां हैं। यही हमने किया है इंडिया टीवी के माध्यम से, जो पूरी दुनिया में कहते थे कि एंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज और टाइप 1 डायबिटीज, और फिर ये वात रोगों का एक विकृत रूप होता है पार्किंसंस, ये तो अच्छा होता ही नहीं, बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन, यहाँ तक कि ब्लड कैंसर CA-125 और PSA तो एकदम से एक दो महीने के अंदर ही लोग स्वस्थ हो जाते, कैंसर तक के रोगी। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये पूरा पैकेज बता दिया ओबेसिटी के लिए, सभी के लिए जरूरी है प्राणायाम। तो देखो, लंबे गहरे श्वास भरने से ही वेट कम होता है। 1 मिनट में मैंने कई बार कहा, जब ऐसे विद इन ए मिनट 5000 से 10,000 किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है। इतना हम कैलोरी बर्न कर लेते हैं डीप ब्रीदिंग से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। तो सबको करना चाहिए। और मैं तो धूप में, क्योंकि सन्यासी हूँ, इसलिए सन्यासी तो दिगंबर भी रहते हैं, मैं कम से कम लंगोटी तो पहन करके बैठता हूँ। पूरे शरीर को धूप लग जाती है। ऐसे पुरुषों को और माताओं बहनों को भी कोई ऐसा स्थान ढूंढ लेना चाहिए जहाँ पर सूर्य की धूप पूरी मिलती हो। तो उसी से ही ये पंच महाभूत चिकित्सा में सूर्य चिकित्सा बड़ी महत्वपूर्ण है। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, फ्रोजन शोल्डर की, क्योंकि आपने शुरू में ही कहा कि हमारा पोस्चर क्योंकि इतना गलत होता है कि उस तरीके की प्रॉब्लम हर दूसरे व्यक्ति को हो जाती है। दूसरे और कोई वजह आप समझते हैं कि फ्रोजन शोल्डर की वजह क्या हाई शुगर भी हो सकती है? क्योंकि अगर ऐसा है तो शुगर कंट्रोल करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसका कोई कनेक्शन है? हाँ, शुगर का कॉम्प्लिकेशंस में जो 5 बड़े कॉम्प्लिकेशंस है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी और गैंग्रीन के बाद जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव शुगर का पड़ता है वो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम करीब 50% लोगों को हो जाती है। उसके लिए तो ये करें ऐसे, ये जो शुरू में हमने बताया था ऐसे और ऐसे, ये अभ्यास करें, ये करें, फिर ये करें और ये सब करें। और इसके लिए शुगर को कंट्रोल ही नहीं, क्योर करने के लिए मैं रोज ऐसे केसेस लाता हूँ। आज तो क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन का था, इसलिए हम केस स्टडी के साथ बात करते हैं। आज भी मेरे पास एक रेवाड़ी की बिटिया आई हुई थी, उसका 30 यूनिट चल रहा था इंसुलिन। पहले मैंने वैभव को दिखाया था, क्या नाम था आज लड़की का? मनस्वी था। उसकी 30 यूनिट चल रही थी और यहाँ आकर के उसकी 5 दिन के अंदर, 5-7 दिन के अंदर ही अब इंसुलिन 0 आ गई है मनस्वी की। क्या करके 10-10 मिनट यही आसन, मैं तो कहता हूँ 5 ही आसन कर ले, ज्यादा नहीं कर पाते तो मैं तो इसमें 15-20 करवा देता हूँ, लेकिन कम से कम 5 सबसे करने के लिए बोलता हूँ कि एक तो ये मंडूक आसन, और जिनका शरीर हल्का होता है उनको बोलता हूँ वो योग मुद्रा आसन ही कर लें। बाकी तो मंडूक आसन, ये योग मुद्रासन, जिससे जितना हो पाए कपालभाति के साथ कर ले। खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रीन, खीरा, करेला, टमाटर का जूस उसी में गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, कुटकी, चिरायता भी मिला देते हैं। जूस हो गया, जूस और काढ़ा एक ही साथ मिला देते हैं। और मंडूक आसन या योग मुद्रासन और ये वक्रासन, इतना ईजी है, सब कर लेते हैं। और फिर पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन, बस इतने आसन कर लिए। और खाने में गेहूं चावल बंद कर देते हैं, उनको रागी, जवार, बाजरा, ये रोटी देते हैं। और कपालभाति के साथ ये 5 आसन कर लें और थोड़ी देर अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, इसी से ही
3 कारण होते मुख्य रूप से शुगर के बड़े। एक, जेनेटिक कारण से शुगर होती है। फिर दूसरे, एलोपैथी के लंबे समय तक दवाइयां खाती हैं या स्टेरॉइड लेते हैं, उससे पेनक्रियाज पर असर पड़ता है, उससे शुगर हो जाती है। और पेनक्रियाज के साथ साथ बॉडी के रिसेप्टर्स भी जिनके कमजोर पड़ जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया जब उनके पास ऑक्सीजन और ग्लूकोज गुजरता है तो पूरा खुल नहीं पाता, जो है उनके रिसेप्टर्स वीक होने से ग्लूकोज शरीर में पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, घूमता ही रहता है और शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और तीसरा, स्ट्रेस से भी शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो जिस भी कारण से शुगर लेवल बढ़ रहा है उसका निवारण होगा 100%। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम आंखें के पत्ते भी बोल देते, पैर में थोड़ा बांध लो। बिल्कुल स्वामी जी, आपने बताया कि सुबह सुबह जी एलोवेरा, आंवला, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी का जूस पी लिया करो। आपने बताया स्वामी जी कि क्या वो कारण है जिनकी वजह से शुगर बढ़ती है, और शुगर और फ्रोजन शोल्डर का कनेक्शन क्या है, और कौन से वो 5 आसान से यौगिक उपाय हैं जिनके जरिए हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। स्वामी जी, अब ये भी बात सामने आई है कि जिनको थायराइड है उनको स्पॉन्डिलाइटिस होने का भी खतरा रहता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा होता है? और अगर ऐसा होता है तो स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ थायराइड को कैसे ठीक करें? और सबसे मुख्य बात, इन दोनों का कनेक्शन क्या है? अब देखो, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन भी है तो वो सर्वांगासन नहीं कर सकते, ये थायराइड के लिए जरूरी है। लेकिन कोई बात नहीं, सर्वांगासन ना कर सके हलासन कर ले। हलासन भी नहीं कर सकेंगे जिनको बीपी है वो सर्वांगासन, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है वो सर्वांगासन हलासन दोनों नहीं कर सकते। तो जो दोनों ना कर सके तो वो ये कर सकते मत्स्यासन, और जो मत्स्यासन भी ना कर सके वो फिर सिंहासन कर सकते। हम अभी सिंबॉलिक बता रहे हैं, तो जो ये भी ना कर सके वो ये सिंहासन कर ले। जो ये भी ना कर सके वो खाली ऐसे ये कर ले ऐसे। और उष्ट्रासन तो कर ही सकते, जो हम बता चुके, उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन कर लें। और उज्जाई मात्र करने से, कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जाई मात्र करने से और ये पॉइंट दबाने से ही थायराइड ठीक हो जाता है। तो थायराइड के कारण से भी लोगों को चक्कर भी आते हैं, ये पार्किंसन, कम्पवात भी हो जाता है। थायराइड के कारण से लोगों का स्ट्रक्चरल बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है। और स्ट्रक्चरल बैलेंस को अच्छा करने के लिए कम से कम 1-2 अभ्यास पीछे झुकने वाले, 1-2 अभ्यास आगे झुकने वाले, जो अभी हम स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए कई अभ्यास बता चुके, इतना भी कर लें तो भी जिंदगी संवर जाती है। और गोमुखासन तो स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। स्वामी जी, अभी आप कुछ पॉइंट्स भी बता रहे थे, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, सिंहासन। जी, आप कुछ जादुई पॉइंट्स बता रहे थे स्वामी जी। थायराइड के लिए पॉइंट है, थायराइड के लिए, और क्या स्लिप डिस्क के लिए भी कोई पॉइंट होता है? कमर दर्द, कंधा दर्द, इन सब के लिए? हाँ देखो, ये थायराइड, पैराथायराइड के लिए। फिर ये जो पूरा चैनल है ना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, इससे पूरी कमर, गर्दन, कंधे एकदम खुल जाते हैं यहाँ से। और फिर ये पीछे के ये चैनल, ये आज मैं थोड़ा विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। ऐसे ये ऐसे दबाए जाते हैं, और फिर पूरा ऐसे दोनों तरफ से, अंगुली के दोनों तरफ से ऐसे, और ये पूरे ऐसे दबाने के बाद पूरे अंगुली के दोनों तरफ, और ये पीछे से ये चैनल 1 2 3, ये 3 मुख्य हैं। फिर यहाँ से शुरू करते हैं, 1, ये फिर 2, ये 3, ये 4, ये 5, फिर इधर से ये 6 अंगूठे के नीचे से, और इधर से 7, ये 7 के 7 चैनल नीचे से ऊपर तक दबाएं। और फिर इसमें एक विशेष ये है, ये रिंग फिंगर के बीच में ना, यहाँ से मैंने तो कितने लोगों को ठीक किया। ऐसे गोल पैर ले लो और उसको ऐसे थोड़ा जोर से घुमा दें। जिनको भयंकर दर्द होता है ना, एक ऐसे दबाते 1 मिनट के अंदर ही दर्द गायब हो जाता है, इतना ज्यादा। और स्वामी जी, जिसके दर्द होगा उसकी तो चीखें निकल जाती होगी। तो ऐसा दर्द होगा यहाँ जैसे अंदर कोई क्रिस्टल हो, चीखें निकलती है बहुत बुरी तरह से। तो ये यहाँ से ये पॉइंट दबा लें। ऐसे पैरों में भी ये पॉइंट है, पैर में ये उसके लिए, थायराइड के लिए। और फिर ये यहाँ से शुरू करके वही 7 के 7 चैनल, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, फिर ये
ऐसे ऐसे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। और इसमें ये जो छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली है ना, मैंने तो ऐसे लाखों लोगों को अपने हाथों से ठीक किया है। ये दबाते ही लोग शुरू में बोलते थे, बोले आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव के हाथ में कोई चमत्कार है, ये किसी को छू देते हैं और दर्द छूमंतर हो जाता है। तो ये हम अपने हाथों से करते थे ये सब। तो ऐसे ये पॉइंट इतने जबरदस्त है दर्द के लिए, तो रामबाण जिसको कहते हैं अचूक ब्रह्मास्त्र जैसे, अब स्वामी जी एकदम से चमत्कार सा हो जाता है, गांव की भाषा में बोले चांदना सा हो जाता है। स्वामी जी, अब आपके इस रामबाण का, इन चमत्कारों का इंतजार उन तमाम दर्शकों को भी है जो बहुत उम्मीदों के साथ सवाल भेजते हैं, और इसी में पहला सवाल है सौरभ का। सौरभ ये पूछ रहे हैं, क्या धूप दिन में किसी भी वक्त की ले सकते हैं या सुबह की धूप लेने से ही फायदा होगा? सुबह की धूप सबसे अच्छी है, दिन में धूप कभी भी ले सकते हैं। वो तो गर्मी में जब बहुत ज्यादा प्रखर तेज होता है सूरज का, उस समय थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उस समय पीठ फेर करके पीठ की तरफ से धूप ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो धूप होती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। सुबह की धूप, ब्रह्म मुहूर्त की धूप सबसे अच्छी होती है। तो सुबह की धूप ना मिले तो दिन में कभी भी धूप ले सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, धूप जरूर ले और कपड़े उतार करके धूप लें। तो पुरुषों में तो कच्छा पहन करके, लंगोटी बांध करके ऐसे ही ले लेते हैं। लेडीज को जो है थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो अपने छत के ऊपर, घर में कोई खिड़की दरवाजा आदि खोल करके, जैसे जिसकी लोक मर्यादा है उसके अनुसार लेडीज को भी कम से कम वस्त्रों में धूप लेनी चाहिए। शरीर के ऊपर नंगे बदन जब धूप लगती है तो ही जो है हमें विटामिन डी, बी और बाकी विटामिन डी के साथ B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये सब प्रोटीन, ये सब हमारे शरीर में ना सूरज की धूप लगने से ना हमारी जो चैतन्य शक्ति है, हमारे भीतर की जो प्राण शक्ति है, इम्यूनिटी है, वो बूस्ट हो जाती है। तो सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है इस कोरोना काल में, या चारों तरफ जब बैक्टीरिया, वायरस और अलग प्रकार के फंगस, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, लाइफस्टाइल डिजीज, इनक्यूरेबल डिजीज, न जाने को ऑटोमेन डिजीज का चारों तरफ जो आक्रमण है, उससे बचने के लिए धूप 1 घंटे की सुबह जरूर ले। इसलिए इंडिया टीवी सुबह लगाएं, शाम को लगाएं, सुबह और शाम दोनों टाइम जब ऐसे करेंगे तो बिल्कुल 1 घंटे की धूप के कितने अनेक फायदे हैं। सारी बीमारियों को कैसे ये 1 घंटे की सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की धूप दूर करती है स्वामी जी, वो आपने बताया। साथ ही हमारे दर्शकों की परेशानी का समाधान तो आप बता ही रहे हैं। इसी कड़ी में अगला सवाल दिलीप विश्वकर्मा का है। दिलीप कह रहे हैं कि हाथों और कमर के पास गांठ हो गई है, अब इसको कैसे ठीक किया जाए? देखो, गांठ के लिए सबसे अच्छी होती है हल्दी। 1-2 ग्राम हल्दी खा लें। जो हल्दी नहीं खा पाते, थोड़ा सा जो है उनको, अब कौन हल्दी खाए, थोड़ा सा बकबका सा स्वाद होता है, तो हमने करक्यूमिन गोल्ड हमने उनके लिए औषधि बना रखी है। करक्यूमिन गोल्ड जो है वो हल्दी के अंदर 5% के करीब करक्यूमिन होता है। अब इसके अंदर 95% एक्टिव है, मैंने 95% ये करक्यूमिन की ही गोलियां हैं। तो ये 2-2 गोली ये खा लें, ये उसके लिए, गांठ के लिए। सिस्टोग्रीट डायमंड खाली पेट ले ले 2-2 गोली, और खाने के बाद काचनार, गोकुल, काचनार, घनवटिया, वृद्धि, बाधिका वटी ले लें। और जब भी प्यास लगे गर्म पानी पे गोधन अर्क ले लें, और इससे गांठ 100% अच्छी हो जाती है। थोड़े दिनों तक 0% ऑयल वाली डाइट लें, घी और तेल थोड़े दिनों के लिए बंद कर दें, और कपालभाति 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करें। किसी को गठिया से भी शरीर में गांठें हो जाती हैं, उनके लिए ये औषधि नहीं, उनके लिए तो पेडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रीट। पेडानिल गोल्ड खाली पेट 1-1 गोली या 2-2 गोली, और ऑर्थोग्रीट खाने के बाद ले लें। और इससे गठिया वाली जो गांठें होती हैं, किसी को हाथों में, यहाँ पर टखने में और पैरों में ऐसे मोटी मोटी गांठें हो जाती हैं, वो इससे घुल जाती है। तो दोनों तरह की गांठों का बता दिया। बाकी किसी को कैंसर वाली भी गांठ हो तो भी आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक और उसमें शहद मिला करके और गोधन अर्क सुबह सुबह खाली पेट पीने के लिए बोलते हैं, ये सब करें तो कैंसर तक वाली गांठें खत्म हो जाती है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अगला सवाल सरिता का है। सरिता कमर से लेकर एड़ी तक के दर्द से बहुत परेशान है। हर महीने B12 का उन्हें इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। तो एक तो B12 की कमी दूर हो जाए और ये दर्द दूर हो, क्या करना चाहिए उन्हें?
उनको मोरिंगा, जिसको हम सहजना बोलते हैं, मोरिंगा, सहजना, निर्गुंडी, पारिजात, जो भी उपलब्ध हो, गिलोय, एलोवेरा, इसमें से जो भी चीज़ें उपलब्ध हो जाएं आसानी से इनका फ्रेश जूस पिए। और पूरे शरीर के दर्द के लिए, और यूरिक एसिड भी बढ़ जाती है, ESR, CRP और ये बाकी सारे उपद्रव हो जाते हैं, Na, AVN, HLB 27, RA फैक्टर, ASO आदि पॉजिटिव हो जाते हैं, ये मार्कर्स हैं, पेन मार्कर्स। तो गोक्षुरादि गुग्गुल और चंद्र प्रभावटी खाने के बाद और खाली पेट उनको ये जो है इम्यूनोग्रिट और पीडानिल गोल्ड, तो ये अंदर के कार्टिलेज तक भी घिस गए हो तो अच्छे हो जाते हैं और सारा वात का प्रशमन हो जाता है। तो और ज़्यादा दर्द है वहाँ पर फिर ये पीड़ांतक तेल लगा ले, पीड़ांतक ऑइंटमेंट लगा ले और उसके ऊपर जो है फिर गर्म कपड़ा लगा करके, और जिनको ज़्यादा दर्द है तो ऐसे जहाँ पर भी दर्द है वहाँ ऐसे ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है ये। अच्छा, इसके बाद स्वामी जी कोई पट्टी लगानी पड़ती है जिससे फायदा ज्यादा हो? वहीं इसको लगा सकते हैं, गरम पट्टी स्वामी जी क्या इसके ऊपर बांध सकते हैं? पट्टी बांध लेते हैं ना ऊपर से, तो फिर क्या होता है इसका असर। हाँ, तो आजकल जो बाजार में भी मिलती है ना गरम पट्टी, बस उसी को ही बांध ले। या ऐसे ही जब पूरे शरीर में है तो पूरे शरीर में एक बार स्प्रे कर दिया और फिर पीड़ांतक तेल लगा दिया, पीड़ांतक ऑइंटमेंट, और फिर पूरे शरीर में कॉटन का कपड़ा नीचे पहन लिया और ऊपर से गर्म कपड़ा स्वेटर पहन लिया, तो पूरे शरीर के अंदर हीट करीब 1 घंटे तक रहेगी। 1 घंटे में पूरी थेरापी हो जाती है। और जिनको जोड़ों में और ये सब ज्यादा दर्द है, उपद्रव है ना, उनको ये सूक्ष्म व्यायाम भस्त्रिका कपालभाति के साथ। चलिए स्वामी जी, आपने योग अभ्यास तमाम बता दिए, प्राणायाम का तरीका भी बता दिया, साथ हो रहे सूक्ष्म व्यायाम और भस्त्रिका कपालभाति। लेकिन पेट पूजा किस तरीके से की जाए जिससे कि स्पाइन की हेल्थ हमारी बनी रहे, अब उसकी बारी है। तो स्वामी जी, आज पाक शास्त्र में क्या है जिससे हड्डियों की सेहत बनी रहे? तो देखो, पाक शास्त्र से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ। सोने का एक तो ये तरीका सबसे अच्छा है, और साइड में से सोना हो तो ऐसे सोए। ये तो ऐसे सोते हैं और उल्टे पुल्टे पड़ के ऐसे सोते रहते हैं। स्वामी जी, बाएं करवट, पता नहीं कैसे कैसे सोते हैं। तो दोनों हाथ दोनों पैर जो है छाती में डाल करके, तो ये सोने के तरीके को ठीक कर ले। साइड में सोने का ये तरीका, ऐसे थोड़ा साइड में 2 इंच का तकिया ले ले और सीधा सोने का ये तरीका। और अब एक लेप हम बताने वाले हैं, बहुत जबरदस्त है, और ये लेप कोई भी घर में बना सकता है। कई बार हमने तेल भी बताया है। और ये तरीका, एक तो जिनको भी अर्थराइटिस है, आज मेरी बात को गौर से सुने, वो तिल के तेल का इस्तेमाल करें। तिल के तेल से ही मसाज करें, तिल के तेल को इससे छूक लगाएं, जिसको वघार करना बोलते हैं, छोक करना बोलते हैं। और दूसरा, वो दूध के अंदर खजूर, अब देखो ये खजूर जो है ये बड़ा जबरदस्त है। दूध के अंदर खजूर जब पका करके पीते हैं ना, तो ये दूध औषध बन जाता है। और फिर जिनको थोड़ा शौक है मीठे का, तो थोड़ा गुड़ भी खा सकते हैं। ये गुड़ जो है जबरदस्त है। हम यहाँ देसी गुड़ तैयार करते हैं, हम सबको तो नहीं, लेकिन आपके लिए मैं 12 तारीख को लेकर के आ रहा हूँ गुड़ और सब लड्डू जो उधार थे। तो खैर हमें इंतजार रहेगा। ये जो है खजूर वाला दूध और पेस्ट, मैंने कहा तिल के तेल का इस्तेमाल करिए। अर्थराइटिस के लिए, ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज के लिए परम औषधि है। अब देखो, ये है ये लहसुन, ये है हल्दी, और ये है एलोवेरा। एलोवेरा को पत्ते सहित, उसके ऊपर के पत्ते के सहित पूरा, ये पूरा ऐसे इसको कूट लें, और इसको कूट करके और फिर इसको इसके अंदर पका लें, या पेस्ट बना करके, या तो ऐसा पेस्ट डाल दें जैसे पेस्ट है ये, और या तो इसको पेस्ट डाल दें, अथवा इसको थोड़ा कूट करके और इसको डाल दें और इसको पका लें। और ये पेस्ट पूरा अच्छे से बन जाएगा, और उसके बाद इसको पका लेंगे तो ये जबरदस्त औषधि तैयार हो गई। इसका फिर ये गरम गरम लेप उतना ही लगाना जितना सहन हो, कभी जो है चमड़ी उधेड़ डाले लो। तो इसका थोड़ा ध्यान दें।
तो ये लेप लगा लेंगे तो किसी को भी आज से घुटने में, कमर में, गर्दन में, कंधे में दर्द नहीं रहेगा। ये गारंटी है मीनाक्षी जी ज्योत्सना जी। स्वामी जी आप ये लेप तैयार करें, साथ ही खजूर वाला दूध भी बन रहा है। तब तक हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि हमारा कल का कार्यक्रम जो है उसमें क्या खास रहने वाला है। सर्दी के साथ आया साइनस, योग से बिना दवा दूर होगा सिरदर्द। हफ्तों तक सताए माइग्रेन का मर्ज, योग से कैसे ठीक होगा 150 तरह का सिरदर्द, कल बताएंगे स्वामी रामदेव। तो कल की क्लास आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल साइनस, सिरदर्द बिना दवा के योग के जरिए स्वामी रामदेव ठीक करेंगे। स्वामी जी, तो ये पूरा पेस्ट तैयार हो गया है। ये पीड़ांतक, पीड़ाहर लेप हो गया है, और ये लेप लगा दें और उससे ऊपर लपेट लगा दें, और फिर ये देखो ये तैयार हो गया खजूर वाला दूध। तो ये खजूर वाला दूध तो हम पिला देंगे, जो कमजोर जीव जंतु हैं यहाँ पर उनको पिलाएंगे। स्वामी जी साथ में जी, ये इस दूध के साथ ना यदि साथ में गुड़ भी खा लेते हैं ना, तो ये गुड़ जो है ना, ये तो खाने में ऐसा लगता है एकदम महापकवान जैसा। अब स्वामी जी आपको तो कहीं कोई स्पाइन में, शरीर में दर्द की दिक्कत नहीं फिर है, मिलेंगे। लेकिन फिर भी आप स्वाद लीजिए इस गर्मा गर्म दूध का, गुड़ का, और हमें इजाजत दीजिए स्वामी जी, कल फिर मुलाकात होगी। प्रणाम स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।